आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएफएस सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान। टॉपिक का नाम है संसदीय और राष्ट्रपति सरकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राष्ट्रपति सरकार है इसी को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो चाहे आप राष्ट्रपतीय शासन बोल दो, चाहे अध्यक्षीय शासन या सरकार या व्यवस्था बोल दो, एक ही बात है। दूसरी बात इसमें क्या बताना चाहता हूं कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। यानी जो विशेषता संसदीय शासन में है उनका उल्टा कर दोगे तो वो अध्यक्षीय शासन की विशेषता बन जाएगी। जो अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन की विशेषता है उनका उल्टा कर दोगे तो वो संसदीय शासन की विशेषता बन जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संसदीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता देश है। संसदीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इसका उत्तर होगा ब्रिटेन को। ठीक है, तो चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर अपनाई गई थी और भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, इस वजह से ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। याद रखना, किस देश को संसदों की जननी कहा जाता है? उत्तर होगा ब्रिटेन को, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था और संसद का प्रारंभ सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता देश है। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी राष्ट्रपति सरकार सबसे पहले किस देश के अंदर अपनाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के अंदर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अपनाई गई थी सबसे पहले। इसके बाद में निम्न में से किस देश में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है? इनमें से किस देश में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है? संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर भी पाई जाती है, जापान में भी पाई जाती है, कनाडा में भी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पाई जाती है? यानी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंटियल सिस्टम या प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट किस देश में पाई जाती है? तो अमेरिका भी सही है, ब्राजील के अंदर भी पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है निम्न में से किस शासन प्रणाली का अन्य नाम राष्ट्रपति सरकार है? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति सरकार या राष्ट्रपति शासन प्रणाली बोलते हैं। अगला है संसदीय शासन प्रणाली का अन्य नाम क्या है? संसदीय शासन प्रणाली का अन्य नाम, देखो संसदीय शासन प्रणाली को ही मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है, यानी कैबिनेट भी बोल सकते हो आप, मंत्रिमंडलीय सरकार या कैबिनेट सरकार। ठीक है, दूसरी बात इसी को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा, इसी को सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं? सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला है निम्न में से किसे उत्तरदायी सरकार कहा जाता है? उत्तरदायी सरकार इनमें से किसको कहा जाता है? तो उत्तर होगा संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसका दूसरा नाम है उत्तरदायी सरकार, क्योंकि इसमें कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर है निम्न में से किसको गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है? गैर उत्तरदायी सरकार इसमें आएगा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति जो होता है वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लगा करके राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले पद से नहीं हटा सकती है। ठीक है, अगला है निम्न में से संसदीय सरकार की विशेषता है। इनमें से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की है? तो देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व भी विशेषता पाई जाती है, राजनीतिक एकरूपता भी है, दोहरी सदस्यता भी है और शक्तियों का विभाजन। ये विशेषता है, ये संसदीय शासन की नहीं है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। अगला है निम्न में से संसदीय शासन व्यवस्था का गुण है। इनमें से कौन सा गुण जो है संसदीय शासन व्यवस्था का है?
तो पहला है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, ये भी सही है। निरंकुशता पर रोक, ये भी गुण है। व्यापक प्रतिनिधित्व, ये भी गुण है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में छाया कैबिनेट जिसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट नामक संस्था पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट नामक संस्था पाई जाती है। मतलब वहाँ पर जिस प्रकार से सरकार होती है, सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार होती है, उसका मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से जो विपक्ष की पार्टी होती है उसका भी वही सिस्टम होता है, उसका भी प्रधानमंत्री होता है, उसका भी मंत्रिमंडल होता है, जिसको छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता है। कौन सी विशेषता राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की है? तो निश्चित कार्यकाल, ये भी है। राजनीतिक एकरूपता का अभाव, ये भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, ये भी है। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी। अगला है, किचन कैबिनेट किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता है? किचन कैबिनेट, याद रखना, किचन कैबिनेट जो है अमेरिकी शासन व्यवस्था की विशेषता है। अमेरिका के अंदर किचन कैबिनेट पाया जाता है। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ 2-3 जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, उनसे परामर्श करना। ठीक है, और वो पूरा परामर्श जो है मंत्रिमंडल का परामर्श मान लिया जाता है। अगला है, संसदीय सरकार का लक्षण नहीं है। संसदीय सरकार का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी लक्षण है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये भी लक्षण है। निश्चित कार्यकाल, ये नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल जो होता है वो यद्यपि निश्चित होता है, लेकिन इसलिए निश्चित नहीं होता है क्योंकि उस वहाँ पर जो व्यवस्थापिका होती है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को कभी भी पद से हटा सकती है। इसलिए वहाँ पर कार्यपालिका का आप कार्यकाल निश्चित नहीं मान सकते। ठीक है, बाकी दोहरी यानी नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, ये भी इसका लक्षण है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाममात्र की और वास्तविक। और लास्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा लक्षण जो है अध्यक्षात्मक सरकार का या राष्ट्रपति सरकार का नहीं है? तो निर्वाचित राष्ट्रपति भी है, निश्चित कार्यकाल भी है, मंत्रियों को यानी सचिवों का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, तो ये भी सही है। ये इसका गलत है, ये इसका लक्षण नहीं है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता या लक्षण नहीं है, ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता या लक्षण है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।